बार दीगर सलावात हदिया फरमाइए आले मोहम्मद के साथ। जुमला मरहूम मोमिनीन मोमिनात व शुहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखसूस अहलिय मरहुमा ज़वार तक़ीर हुसैन भुट्टा, वालिदैन मरहूमीन अख्तर हुसैन जाफ़री और अम्मार यासिर जाफ़री इब्ने अख्तर जाफ़री, इन तमाम मरहूमीन के लिए अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलवात मिल के पढ़िए बाआवाज़े बुलंद। बाआवाज़े बुलंद का मतलब बाआवाज़े बुलंद होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना आनीयल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व अला साहिबि दाअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजज रिज़विया वल जूदि तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़्ज़मान वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सलवात हदिया फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हमत न समझें तो इससे भी बेहतरीन और बुलंदतरीन सलवात आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा पे तिलावत फरमाएं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीने किराम, शुक्र है उस कायनाते आलम व आदम के खालिक का कि जिसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचा के हैदर का दर अता किया है। और उसके बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम दरवाज़े पर जो इल्म का दर है, जो इबादत का दर है, जो नजाबत का दर है, जो करामत का दर है, जो शराफत का दर है, जो शफाअत का दर है, जो शहादत का दर है, जो सआदत का दर है, जो सियादत का दर है, जो सदाकत का दर है, जो हिदायत का दर है, जो विलायत का दर है, जो इमामत का दर है, जो नबूवत का दर है, जो रिसालत का दर है, जो इस्मत का दर है, जो खिलाफत का दर है,
एक फ़िक्रे में बात मुकम्मल करें। खुदा की कसम, यही वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। जिस दीन के हम मानने वाले हैं, कमाल ये है कि इसका बनाने वाला भी सादिक है, जो लाने वाला है वो भी सादिक है, जो पहुंचाने वाला है वो भी सादिक है। बेदार मजमा है तो फिक्रा कहूं, जो बचाने वाला है वो भी सादिक है। भाई पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। भाई दिन की पहचान नहीं होगी जब तक रात का अंधेरा नहीं आएगा। हक नहीं पहचाना जाएगा जब मुकाबले में बातिल नहीं आएगा। इसलिए तो हमने अली को पहचानने से पहले बाकियों को पहचाना है। बल्कि जुमला बदल के कह दूं, बाकियों को पहचानने से पहले अली को पहचाना है। हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। पता नहीं चल रहा था कौन हक पे है कौन बातिल है, ये तो नबी ने ऐलान कर दिया, अल हक्को मा अली व अलियो मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अब कयामत तक के लिए फैसला हो गया, जो हक के मुकाबले में आए, कल भी बातिल था आज भी बातिल है। भाई बात पहुंची, मेहरबानी। तो बनाने वाला भी सादिक, लाने वाला भी सादिक, पहुंचाने वाला भी सादिक, बचाने वाला भी सादिक। आज की मजलिस का उन्वान आपके अज़हान आलिया में मौजूद है, तो मुझे जुमला कहने दो। जो बनाने वाला है दीन, अगर कोई उसके मुकाबले में नया खुदा बने वो भी झूठा। जो लाने वाला है दीन, अगर उसके मुकाबले में यानी जिब्रील के मुकाबले में कोई अमीने वही बने वो भी झूठा। जो पहुंचाने वाला है दीन यानी मुस्तफा, इसके मुकाबले में कोई नबी बने वो भी झूठा। जो पहुंचाने वाला है दीन यानी जाफर सादिक, इसके मुकाबले में कोई इमाम बने वो भी झूठा। सादिक के भाई बेदार है ना। भाई इस मजलिस का कमाल ये है कि हमने अगर इस मिंबर पे मौजू नबूवत रखना हो तो भी आयत कुरान से लेते हैं। इस मिंबर पे मौजू तौहीद रखना हो तो भी आयत कुरान से लेते हैं। इस मिंबर पे मौजू इमामत व विलायत रखनी हो तो भी आयत कुरान से लेते हैं। बेदार है तो फिक्रा कहूं, हमने तवल्ला करना हो तो भी कुरान से लेते हैं, तबर्रा करना हो तो भी कुरान से लेते हैं। हर बंदा इस मिंबर पे आने वाला खतीब, जिम्मेदार, साकिर, आलिम जब भी मिंबर पे आता है पहले कोई आयत पढ़ता है। उसी आयत की रोशनी में कभी मुस्तफा पढ़ता है, कभी मुर्तजा पढ़ता है, कभी मुज्तबा पढ़ता है। और इस मजलिस का तकद्दुस है, इस मजलिस का कमाल है कि सामने बैठने वाला बच्चा मौजू की आयत से समझ जाता है कि पढ़ने वाला मौजू क्या पढ़ेगा, मजमून क्या पढ़ेगा। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, बच्चा समझ जाता है इसने अहले बैत की तहारत पढ़नी है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, बच्चा समझ जाता है इसने अली की विलायत पढ़नी है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े वयुतिमुनत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, बच्चा समझ जाता है इसने अहले बैत की सखावत पढ़नी है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, बच्चा समझ जाता है इसने अली की तिजारत पढ़नी है। नहीं समझे, दुनिया की कारोबार होते हैं दिन के उजाले में, अली का कारोबार है रात के अंधेरे में। भाई जिसकी रात के सौदे अल्लाह की मर्जी हो, न जाने वो दिन का अली क्या होगा। भाई वो अली जो रात के अंधेरे में अपना नफ्स देता है, अल्लाह की मर्जियां खरीदता है। अली का नफ्स अल्लाह के पास,
अल्लाह की मर्जी अली के पास। भाई शबे हिजरत के बाद अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। तब से अब तक ये फैसला हो गया, जिसे शौक है कि वो अली से बैयत मांगे उसे चाहिए कि अल्लाह के पास जाए, और जिसे शौक है कि वो रजी अल्लाह बने उसे चाहिए कि अली के पास आए। आयत बता देती है, खतीब के खुतबे में पढ़ी हुई आयत बता देती है सुनने वालों को कि पढ़ने वाला पढ़ना क्या चाहता है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, तो बंदा समझ जाता है सामने बैठने वाला इसने अली के वो इख्तियार पढ़ने हैं जो यदुल्लाही हाथों से अल्लाह के दिए हुए ज़लज़लों को अबू तुराब यानी तुराब का मालिक तुराब पे कब्जा करता है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, तो बच्चा समझ जाता है इसने उस रास्ते की निशानदी करनी है जो अल्लाह तक लेकर जाता है। और वो कौन है? वो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का बेटा था जो सीने पे हाथ मार के कहता था पहचानो अना सिरातुल मुस्तकीम। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चा समझ जाता है इसने बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते का तज़किरा करना है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े सुम्मा 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 लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह की नेमत के बारे में सवाल करेगा, बच्चा समझ जाता है फिर विलायत अली का तज़किरा होने लगा है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े इन्नमा, पढ़ने वाला ये पढ़े या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, बच्चा समझ जाता है या अली मदद का तज़किरा होने लगा है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, पढ़ने वाला पढ़ समझ जाता पढ़ता है, सुनने वाला समझ जाता है इसने उलिल अम्र का तज़किरा करना है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, बच्चा समझ जाता है किसी सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा होने लगा है। आपकी चुप की कसम है अगर पढ़ने वाला ये पढ़े फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, बच्चा समझ जाता है किसी मोहम्मद जैसे का तज़किरा होने लगा है। अगर पढ़ने वाला ये पढ़े फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, बच्चा समझ जाता है ज़ाकिर झूठों पे लानत करने वाला है। और अगर पढ़ने वाला ये पढ़े व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तो मालूम होता है किसी रिसालत के गवाह का जिक्र होना है जिसे अली कहते हैं। और अगर पढ़ने वाला ये पढ़े क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, तो बच्चा समझ जाता है पढ़ने वाले ने बताना है सब बराबर नहीं। आज जो आयत मजीदा मैंने आपके सामने पढ़ी यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, खुदा तुम में उन लोगों के मकाम बुलंद करता है जिन्हें इल्म भी दिया गया, जिन्हें ईमान भी दिया गया है। तो देखिए कुरान की हर आयत में हमें अली ही नज़र आ रहा है। मस्जिद में है अली तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। फजीलत तो जो आयत मजीदा आज मैंने पढ़ी, दिल है तो मजलिस शुरू करें। जो आयत मजीदा मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फजीलत का मयार दो चीजें करार दी, एक इल्म एक ईमान। झूठ बोलता है जो कहता है कि सिर्फ इल्म रखने वाला अफजल होता है, बंदा आलिम हो मगर बेईमान हो, जाहिल से भी बदतर है। फजीलत उसकी है जो साहिब इल्म भी है, साहिब ईमान भी है। और मुकद्दर अली वालों तुम्हारा के दुनिया में सिर्फ तुम्हें वो इमाम मिला है कि अल्लाह ने दोनों फजीलतें अली की चौखट पे रख दी हैं। ईमान भी अली के दर से,
इल्म भी अली के दर से, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और खंदक के मैदान में फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही, ईमान भी अली से मिलता है, इल्म भी अली से मिलता है। तो अफजल वो होगा कि जो अली के दर पे झुक जाएगा। इस दर पे जितना झुकते चले जाएंगे अल्लाह उतनी बुलंदियां अता करता चला जाएगा। और जिस इमाम का तज़किरा मैंने आज करना है, कमाल, इसी इमाम ने फरमाया मेरे अपने अली से दो रिश्ते हैं, एक मैं अली का बेटा हूं और दूसरा मैं अली का शिया हूं। कमाल की बात है। मेरे मौला फरमाते हैं खुदा की कसम मैं जाफर सादिक अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं करता जितना अली का शिया होने पे फख्र करता। तवज्जो है। भाई क्या क्या खूबसूरत नारा था। मिकदाद से सीखो, अबू ज़र से सीखो, सलेमान से सीखो। ये एक फिक्रा जाफरी साहब हमारे यहाँ कहा जाता है, आमाल की बात आए ना तो लोग कहते हैं भाई हम अली तो वो हैं जो एक रात में हजार हजार रकत नमाज पढ़ते थे, 2-2 हजार सजदे करते थे। तो आज हम कहते हैं भाई कहाँ अली और कहाँ हम, वो तो अली हैं, कहाँ अली कहाँ हम। और जब जन्नत की बात आए जहां अली वहां हम। भाई इसमें तो कोई शक नहीं कि कहां अली और कहां हम, लेकिन इस माना में ये ठीक है कि अली की फजीलत, अली का मुकाम, अली की इस्मत, अली की इमामत, अली की विलायत, कहां अली और कहां हम तो अली के खाके पाक की खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन याद रखना अली जानते थे तुम मेरे जैसे बन तो नहीं सकते, मगर रास्ता वो रखना जो मेरा है। इसके लिए अली ने गैर मासूमीन में से कुछ ऐसे अफराद पाल के तुम्हें दिए, तुम इनको देखते चले जाओ, अली तुमसे राजी होगा। अली जैसा तो नहीं बन सकते, सलमान तो बन जाओ, मिकदाद तो बन जाओ, अबू ज़र तो बन जाओ। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, जो किरदार इमाम अली का था वही किरदार जाफर सादिक का है। मौला ने अपने जमाने में उसने अबू ज़र पाला था, इसने अबू बसीर पाला है। उसने सलेमान पाला था, इसने जुरारा पाला है। उसने मिकदाद पाला था, इसने अबान बिन तगलिब पाला है। और यही वजह है मेरे मौला की खिदमत में जो भी मुनाजरा करने आता, एक खास वक्त तक मेरे मौला ने मुनाजरे किए, मगर बाद में इमाम सादिक फरमाते थे अब मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, अबू ज़र इसके साथ बात करो, जुरारा इससे गुफ्तगू करो। बंदे कहते थे यब्ना रसूलिल्लाह हम आपके पास आए हैं, आप बात कीजिए, आप इमाम हैं, आप कैसे इमाम हैं कि खुद गुफ्तगू ही नहीं करते। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया अबू बसीर मेरा पला हुआ है, तू इसको हरा दोगे तो मुझे हरा दोगे। तो फिक्रा कहने दो, दुनिया वाले बड़े बड़े आलिम भी बन जाए ना तो जाफर सादी के शागिर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहां 2 टके का मौलवी जाफर सादी की बराबरी में आ गया। इस घर में जहां बहुत सारे कमालात अल्लाह ने रखे हैं, वहां सबसे अव्वल तरीन कमाल इल्म है। मौला अमीर से किसी ने पूछा था ना कि कुरान मजीद में जितने भी फजाइल हैं या आपके पैगंबर ने जितने फजाइल बयान किए, सबसे ज्यादा नाज किस फजीलत पे होता है? तो अली ने कुरान की आयत पढ़ी, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अली फरमाते थे मोहम्मद ने जो मुझे फ़ज़ाइल और कमालात अता किए, सबसे बड़ा नाज अली को इस बात पर है कि अल्लाह ने कुरान में रिसालत के 2 गवाह रखे, एक खुद रखा, एक अली रखा।
और अली अली की पहचान अल्लाह ने यहाँ करवाई, व मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और यही वजह है, बस मेरा मौला अली है, जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहता था सलोनी सलोनी कबल अंतफ के दूनी। और बात सिर्फ यहाँ नहीं, आगे मौला फरमाते हैं लो सुन्नियत लिवसादतुन फजलस्तु अलैहा ला अफ्तईतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ्तईतु अहल कुरआन बिकुरआनिहिम हत्ता यंतिकु कुरआन फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, पूछें कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा। आगे तो कमाल कर दिया, फरमाया अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है। अल्लाह की किताबें जिसकी सदाकत की गवाही दें उसे अली कहते हैं। अगर सहमत ना समझे तो ये वाला मोहल्ला जरा आगे आ जाए, बच्चे फलांग फलांग के आ रहे हैं, माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। आप आगे आ जाए, इधर आ जाए, इस जगह को पुर कीजिए। थक तो नहीं गए भाई? बात पहुंच रही है या नहीं? ये जो दावा सलूनी मौला अमीर ने किया था ना, यही दावा सलूनी मौला अमीर ने 21 माह रमजान आखिरी वक्त भी किया। सर पे ज़र्ब लगी हुई है, घर में माहौल सोगवार है, तभी बार बार बुलाया जा रहा है। उस वक्त अली फरमा रहे हैं सलूनी सलूनी। भाई अली है, एक एक लफ्ज हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है। मौला आखिरी वक्त है, सर पे शदीद दर्द है, ज़ख्म है, खून से रीश तर हो चुकी है। इस वक्त फरमाने का क्या मकसद है? सलूनी सलूनी। अली सर पे ज़ख्म लगने के बावजूद फरमा रहे हैं पूछो पूछो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। अली मौला ने कमाल कर दिया और बता दिया मैं शागिर्द हूँ, मोहम्मद सरदार है, मैं शागिर्द हूँ, मोहम्मद उस्ताद है, मैं नौकर हूँ, मोहम्मद आका है। जब तलवार की वजह से नौकर का जहन खराब नहीं तो बुखार की वजह से आका का जहन कैसे खराब? मौला आपको सलामत रखे। भाई मैं दोबारा कर देता हूँ, अली अली करके हमने मोहम्मद मोहम्मद करना सीखा है। इल्मे अली से हमें इल्मे नबी का अंदाजा हुआ है। सर पे ज़र्ब लगने के बाद भी बता दिया जब तलवार की वजह से नौकर का जहन खराब नहीं तो बुखार की वजह से आका का जहन कैसे खराब होगा? वो अली, इतना बड़ा अली। और रिवायत मौला सलामत रखे, रिवायत के फिक्रे हैं कि अली मौला आखिरी अय्याम में कुएं के करीब जाते थे, अपना चेहरा अनवर कुएं के अंदर डालते थे, हसरत भरे लहजे में अली फरमाते थे हाय जितना बड़ा अली सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना बड़ा अली आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं। अब वो क्या पूछते, कल तो वो मुसलमान बने। भाई अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मौला दावा किन के सामने फरमा रहे हैं? पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। सामने वाले तो वो थे जो खैबर से भागते वक्त बाजी से पूछते थे, बल्कि बीवी से पूछते थे बाजी मदीना की थे वे, जिन्हें जमीन के रास्ते नहीं आते पूरे, वो मौला से आसमान के रास्ते क्या पूछेंगे? ये जो दावा मौला अमीर ने किया था ना, इसकी अमली तफसीर को पूरा करने वाले का नाम जाफर सादिक है। सुभान अल्लाह। भाई मौला आपको सलामत रखें, जो दावे अली के थे, जो हसरतें मेरे मौला अमीर की थी, उन हसरतों को पूरा किया है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने।
उस दौर में कौन इस काबिल था जो आसमान के राज से पूछता? कोई नहीं था, लेकिन मौला फिर भी फरमाते थे। और ये बात याद रखिएगा, सवाल करने वाले तीन तरह के होते हैं। एक वो है कि जो वाक़अन सवाल करता है, जिसका मकसद इल्म हासिल करना है, जवाब जानना है, एक ये। दूसरा बंदा वो है कि जो खुद जानता है मगर सवाल इसलिए करता है ताकि मेरे पूछने से इन पास बैठे हुए जाहिलों को भी पता चल जाए। जैसे अली बार बार पूछते थे, या रसूल अल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? मुस्कुरा के नबी फरमाते थे, अंता वशियतुका हुमुल फाइज़ून, तू भी कामयाब है, तेरे शिया भी कामयाब है। इसका मतलब ये नहीं कि अली जानते ना थे, जानते थे, मगर बाकियों तक पहुंचाने के लिए अली पूछा करते थे। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो जानते हैं या नहीं जानते, इससे कोई गर्ज नहीं, वो सामने वाले मसऊल का इम्तिहान लेना चाहते हैं, तंज़न सवाल करते हैं। और इस किस्म के लोग हों, इतना तजर्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हो चुका है कि सवाल करने वाला किस तरह, किस अंदाज में बोल रहा है, इसकी नीयत क्या है। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जैसा उसका ज़हन जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाए, खामोश करवाने के लिए उसी रंग में जवाब दिया जाए। ये तो मेरी और आपकी बात है, वो तो अली है। जब मेरे मौला ने दावा सलूनी किया, पूछो अली से, अली जानता है जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते। एक बंदा खड़ा हुआ, तंज़न पूछने लगा, या अली, अच्छा इतना ही इल्म है तो मुझे बताइए मेरे सर के बाल कितने हैं? दिलों के राज जानने वाले अली ने जब उसकी जानिब देखा, फरमाया, मैं तुझे तेरे सर के बाल बता भी दूं तू गिन नहीं पाएगा। हाँ, इतना बता देता हूं, जितने तेरे सर के बाल हैं उतने अल्लाह के मलाइका हैं जो तुझ पे लानत कर रहे हैं। अब एक फिक्रा कह दूं, उतने अल्लाह के मलाइका हैं जो तुझ पे लानत कर रहे हैं। अब ये पूछने वाला कौन था मैं नहीं बताऊंगा। सलवात पढ़े मिलके बाबा से। मैंने अभी मजलिस का आगाज नहीं किया, अभी मेरी तमहीदी गुफ्तगू है, मेरा मौजू इमाम सादिक है, मैंने वहां तक पहुंचना है। बस थोड़ा सा मैं अली की हसरतें बताने लगा हूं और उसको अमली जामा इंशाल्लाह मेरे छठे इमाम ने पहनाया है, वो मैं बयान करूंगा। ये अली जिसकी हसरत थी, कोई मुझसे पूछे, इसको पूरा किया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने। एक बंदा मुनाजरा करने आ गया मेरे छठे इमाम की बारगाह में। मस्जिद नबवी है, मोहम्मद की मसनद पे मोहम्मद का जानशीन बैठा हुआ है। कमाल ये है कि जिसका जानशीन है वो भी सादिक और जो बैठा है वो भी सादिक। इमाम तशरीफ फरमा है, एक बंदा आ गया, उसने कहा, हुजूर मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया, जरूर। आका ने फरमाया, बताओ मुनाजरे का मौजू क्या होगा? कहने लगा, तौहीद। अब खुदा की कसम, आले मोहम्मद का पसंदीदा मौजू था तौहीद। आप उठाइए नहजुल बलागा, कोई खुतबा ऐसा नहीं जिसका आगाज तौहीद से नहीं हो रहा। तौहीद पसंदीदा, जैसे हर जाकिर खतीब का कब्जे का मजमून होता है ना, है? इसी तरह अली के कब्जे, वैसे तो सारे मजमून ही अली के कब्जे के थे, कायनात अली के कब्जे में थी। ये सवाल मैंने ये जुमला मैंने ऐसे नहीं कहा, किसी ने पूछ लिया था, या अली आपसे जो सवाल किया जाए सोचते क्यों नहीं? अली फरमाते हैं, बताओ तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहते हैं 5। फरमाया, सोचा क्यों नहीं? कहता है, मौला ये भी कोई सोचने की बात है, हर वक्त हथेली आंखों के सामने तो रहती है। अली ने फरमाया, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया। जिस तरह तेरी हथेली तेरी आंखों के सामने है ना, ऐसे अल्लाह की कायनात अली की आंखों के सामने है। अली को सोचने की जरूरत नहीं, कब्जे में है। पसंदीदा मौजू तौहीद था। इमाम सादिक की बारगाह में आके बंदा कहता है, सरकार मैंने मुनाजरा करना है तौहीद के मौजू पे। मैं अल्लाह को नहीं मानता, आप लोग मानते हैं, तौहीद पे मुनाजरा होगा। इमाम फरमाते हैं, बिल्कुल बैठिए, मुनाजरा होगा। मौला फरमाते हैं, ये देखने वाले बड़े अफराद बैठे हुए हैं, ये मुझे जानते हैं कि मेरा तारुफ क्या है। इन्होंने हमारे मुनाजरे से इस्तिफादा करना है, मुझे चूंकि जानते हैं तो आप भी बताइए कि आप कौन हैं। कहने लगा, चले आप बताइए आप कौन है, पहले अपना तारुफ।
मौला ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा नाम जाफर सादिक है, मेरा बाबा मोहम्मद बाकिर है, उसका बाबा ज़ैनुल आबिदीन है, उसका बाबा हुसैन है, उसका बाबा अली है। खुदा की कसम शजरा भी ऐसा होना चाहिए बंदा जहां चाहे बयान कर सके। हमारे एक आलिम दीन थे, एक चैनल पे बैठे हुए थे और मरहूम हो गए। वो चैनल पे बैठे हुए थे तो मद्दे मुकाबिल भी एक साहिब बैठे हुए थे। अब लुत्फ की बात यह है कि ये जो लकब अपने इमाम के नाम के साथ लगाते, मद्दे मुकाबिल वाला वही लकब अपने किसी पीर के नाम के साथ लगा देता। मसलन इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी कह देता अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया। ये कहते इमामुल मुत्तकीन अली ने फरमाया, वो भी कह देता इमामुल मुत्तकीन डैश ने फरमाया। अब ये सुनते रहे, पारा हाई हो गया। इन्होंने कहा मैं तुझे जवाब ना दे के गया तो बतूल के घर से मांगने का फायदा नहीं। इसने कहा मेरे सातवें इमाम मूसा कासिम बिन जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हिम्मत है तो ऐसे बाप भी तो लेकर आओ। सुभान अल्लाह। इमाम ने फरमाया ये है मेरा तारुफ, मेरा नाम जाफर सादिक है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कब्ल इसके के जवाब देता आंखें झुक गईं, बदन कांपना शुरू हो गया, बिल्कुल सकते पे। मौला ने फरमाया बताओ क्या नाम है? खामोश, सर झुका, निकल गया। जैसे ये पीछे वाला मोहल्ला घबरा गया, ऐसे वहां मौला के सारे सामने बैठने वाले घबरा गए। कहने लगे मौला ये क्या किया आपने? हम तो बड़े खुश थे, मुनाजरा होगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा, आपने मुनाजरा क्यों नहीं किया? मौला ने फरमाया मुनाजरा तो हो भी गया। कहते मौला मुनाजरा हो गया तो जीता कौन? फरमाया मैं। कहते मौला समझ नहीं आया आप कैसे जीते? ना कोई सवाल हुआ ना कोई जवाब हुआ, आप जीत भी गए। आका ने फरमाया तुमने सुना नहीं, मैंने पूछा था बता तेरा नाम क्या है? वो जानता था कि मैं जानता हूं, क्योंकि उसका नाम था अब्दुल्ला, मौजू था तौहीद। वो परेशान हो गया, अगर मैंने कह दिया ना अब्दुल्ला, ये पूछेगा फिर अल्लाह कौन है जिसका तू बंदा है? ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इब्ने तैमिया एक नाम है नासवियों में, बड़ी किताबें लिखी हैं अहले बैत के बुक्स में, जो साहिबान इल्म हैं, इल्म का ज़ौक़ रखते हैं, वो जानते हैं। इब्ने तैमिया ने एक जगह लिखा कि गो के हजरत अबू हनीफा इमाम सादिक के शागिर्द थे, लेकिन अबू हनीफा अपने इल्म में, फ़हम व फरासत में, तकवा में, इज्तिहाद में इतने काबिल थे, इतने लायक थे कि वो उस्ताद से भी बढ़ गए। इसका जवाब मौलाना शिबली नोमानी ने दिया और दे के कहा क्या हो गया इब्ने तैमिया को? भूल गया है लेने वाले और हैं, देने वाले और हैं। उसने कहा भूल गया है, पूछने वाले और हैं, बताने वाले और हैं। अब मैं अपने जुमले में कहूं भूल गया वो रहमतुल्लाह और है, सल्ले अला और है। अरे भूल गया वो ज़कात वाले और हैं, सलवात वाले और हैं। अरे भूल गया वो हलाकत से बचने वाले और हैं, बचाने वाले और। इमाम ने शागिर्द पैदा किए। अच्छा, मेरे इमाम का जो तारुफ हुआ बल्कि तमाम आइम्मा का और अपनों ने ही करवाया, एक पीर की हैसियत से। पीर जैसे मुरव्विजा माहौल में होते हैं पीर, और ये भी मैं बताता चलूं, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, आप तो माशाल्लाह तमाम साहिबान इल्म तशरीफ फरमा हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं मर जाऊंगा मेरी ये बात रहेगी। फिक़े जाफरिया में ये जो मुरव्विजा अंदाज है पीरी मुरीदी का, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। फिक़े जाफरिया में पीर बस 14 हैं।
इनके अलावा जो साहिबान इज्जत हैं, साहिबान इल्म है, साहिबान तकवा हैं, अपनी जगह काबिल एहतराम हैं। काबिल एहतराम होना और बात है, पीर होना और बात है। हमारे यहाँ मासूम के अलावा किसी की बैयत नहीं होती। हमारे बरादरान में ये कहा जाता है मैंने फलां पीर की बैयत कर ली, फलां, ठीक है उनके यहाँ होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं और हम बात भी वैसे अपनी ही करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ बैयत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गैर मासूम की बैयत नहीं होती। बैयत, बैयत का मतलब यानी बेचना, बेच देना अपने अपने अपनी जान को, अपने माल को, अपने ईमान को, अपने नफ्स को। गैर मासूम के हाथों ना हम कल बिके थे, ना आज बिके हैं, ना कभी बिकेंगे। गदीर में बैयत अली के हाथों पे कर दी। ये जान भी अली की, ये माल भी अली का, ये जान भी अली की, ये माल भी अली का। ये हुकूमत इस नफ्स पे अगर किसी की है, या वो अली है या अली के 11 बेटे हैं, बस, या मुस्तफा की। 14 के अलावा हम पे कोई हुकूमत नहीं कर सकता। बात पहुंची? तो मेरे इमाम का कॉन्सेप्ट जो तारुफ करवाया गया एज ए पीर, गलत। मौला ने मुरीद नहीं पाले, मौला ने शख्सियात पाली हैं। 4-4 हजार शागिर्द एक एक वक्त में इमाम की खिदमत में बैठ के ज़ानो तलम्मुस तय करते थे, इल्म लेते थे, कस्बे फैज करते थे। भाई एक टीचर हो ना, वो किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है। मैथ के टीचर से आप इस्लामियात पढ़ेंगे लुत्फ नहीं आएगा। बायो के टीचर से आप उर्दू जाकर पढ़ें, मजा नहीं आएगा। केमिस्ट्री के टीचर से आप इंग्लिश पढ़ ले, मजा नहीं आएगा। इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाएगा। या बहुत बड़ा कोई काबिल हो तो एक वक्त में 3-4 मज़ामीन पढ़ा लेगा, मगर वो महारत नहीं होगी। जो एक में स्पेशलिस्ट होता है वो बाकियों में उस तरह महारत नहीं ला सकता, ना उस तरह पढ़ा सकता है। वाहिद अपने जमाने का मेरा मौला था। दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं था जिसके प्यासे को फातिमा के बेटे का दरवाजा नजर नहीं आता था। जिसने रियाजी सीखनी थी वो भी इमाम सादी की खिदमत में आता था। जिसने इंग्लिश सीखनी थी वो भी इमाम सादी की खिदमत में आता था। ये जो आजकल दुनियावी उलूम कहलवाए जाते हैं, मुरव्वजा तालीम, ये दीनी इल्म, दुनियावी इल्म, ये भी तकसीम गलत है। इल्म इल्म है, चाहे दीनी हो या दुनियावी। जो मेरे नबी ने फरमाया तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इसमें इल्म दीन की बात तो नहीं, इसमें इल्म दुनिया की बात। इल्म यानी जानना। और मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जितने साइंसी उलूम हैं ये जचते ही मुसलमानों को हैं, मुसलमानों को यानी शियों को। साइंस में मेरे जवानों को आगे आना चाहिए। क्यों? कुरान बताता है कि अल्लाह कादिर है, साइंस बताती है कि ये अल्लाह की कुदरत है। तवज्जो है या नहीं है? तो लिहाजा इन उलूम में भी हमें आगे जाना चाहिए। कुरान हदीस अपनी जगह, साइंसी उलूम में भी मेरी कौम के जवानों को आगे बढ़ना चाहिए। इन साइंसी उलूम का मस्दर मंबा क्या था? इमाम सादिक का घर था। बाबा कीमिया जाबिर बिन हयान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, शागिर्द है इमाम सादिक का। जाबरी साहब किधर आ रहे हैं? चलें, मैं आपका वेट करूं तब तक कि पढ़ूं? 6 बजे तक तो पढ़ूंगा, लेकिन आपके आने तक आपका वेट करूं? अच्छा चले चले जय। 2-3 मिनट सलवात भेजिए मिलके बाबा से बोलो। भाई सब जा रहे हैं? अच्छा अब तो नहीं कोई जाएगा, दरवाजा बंद करवा दूंगा। अब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि कमाल है भाई। आगे आगे आ जाएं, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, आप भी आगे आ जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाबिर बिन हयान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये शागिर्द है इमाम सादिक का। 400 से ज्यादा किताबें इसने अपने हाथों से लिखी। 400 से ज्यादा। एक किताब वो लिखी जो इसने 1000 सफहात से ज्यादा की तादाद पे,
1000 से ज्यादा सफ़ों पे मुश्तमिल इस जाबिर बिन हय्यान ने किताब लिखी। किताब लिखने के बाद इसने आगाज में मुकद्दमा लिखा दीबाचा, और उस मुकद्दमे में जाबिर बिन हय्यान ने लिखा, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को जाबिर बिन हय्यान का चैलेंज है, आए कोई माई का लाल और अपने इल्म के बलबूते पर मेरे एक नजरिए को भी गलत साबित करे, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शागिर्द जाफर सादिक का हूं। खुदा की कसम, इल्म फैलाया है मौला ने, इल्म तकसीम कर दिया, इल्म तकसीम कर दिया। लुगत में, अदब में इमाम ने अबान बिन तगलिब को जिम्मेदार ठहराया, फिक में जुरारा के जिम्मे लगा दी, हदीस के बाब में अबू बसीर को आगे किया, हर बाब में मौला ने शागिर्द तैयार किए और फरमाते थे आओ इनका मुकाबला करो। दुनिया मेरे शागिर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, और दुनिया ने मेरे आइमाए अतहार अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में आने के लिए जहां किरदार कुशी की, वहां इल्म के मैदान में भी मुकाबले किए, बंदे तैयार किए गए, बंदों को सवालात लिख के दिए जाते थे, जाओ और मासूम से सवाल करो, लाजवाब करके आओ। कल भी यही था, आज भी यही है। सवाल लिखने वाला कोई होता है, पूछने वाला कोई होता है। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। बंदा तैयार होकर आए तो कम से कम रावियों के नाम तो ठीक से याद करे, किताबों के नाम तो ठीक से याद करे। मैं एक जुमला कह दूंगा, बड़े बड़े सवालात हुए, अपने अपने अंदाज में सबने जवाब दिए। एक सवाल मेरे भी जहन में आ गया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो जो सवाल हुए हैं वो अपनी किसी ना किसी मजलिस में एक एक सवाल में बयान करता चलूं, ताकि दुनिया तक हमारा नुमाइंदगी उलमाए हक्का ने भी की, बुजुर्गान ने भी की, कर रहे हैं और अच्छे अंदाज में जवाब दिए हैं, लेकिन हमारा हिस्सा भी तो बढ़ जाए। अगर फला फला अच्छे नहीं थे तो अली ने अपने बच्चों के नाम उनके नामों पे क्यों रखे? जिस तरह, सुन लो जवाब, जिस तरह मुसलमानों ने अली के कातिल मुलजिम के बेटे अब्दुल रहमान के नाम पे अपने बच्चों के नाम अब्दुल रहमान रखे हैं, मुझे जवाब मिलेगा भाई हमने तो अली की दुश्मनी में ऐसा नहीं किया, हमने तो अब्दुल रहमान की मोहब्बत में बच्चों के नाम अब्दुल रहमान नहीं रखे। आपके पास क्या दलील है कि हमने उसकी मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम रखे? जो दलील आपके पास है वही दलील मेरे पास है। भाई नाम की कोई बात नहीं, याद रखो दुनिया वालों, जिस तरह तुमने अली के कातिल के नाम पे बच्चे का नाम अब्दुल रहमान नहीं रखा, इसी तरह अली ने बतूल के कातिल के नाम पे अपने बच्चों का नाम कभी नहीं रखा। रिश्ते या नाम पेश करके किसी का किरदार पेश नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हमारे यहां ना नामों की कोई वैल्यू है ना रिश्तों की, हमारे यहां किरदार देखा जाता है। अगर इतने ही वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, करबला निचोड़ है ना सबका, बताओ हुसैन के साथ कितने आए थे? जिनके नामों की तुम बात करते हो उनकी औलाद जिंदा थी, किधर थे हुसैन के साथ? भाई करबला के मैदान में हक बातिल सामने आया था ना, करबला के मैदान में मोहम्मद का नवासा, मोहम्मद का दीन, अली की विलायत का निचोड़ करबला में सामने आना था। कहां थे वो? अगर अली को उनसे मोहब्बत थी, उन्हें अली से मोहब्बत थी, देख लो उनकी औलादें। अगर तो यजीद के साथ है फिर भी फैसला हो गया, अगर हुसैन के साथ है फिर भी फैसला हो गया। बात किरदार की है। बदर में क्या हुआ, ओहद में क्या हुआ, खैबर में क्या हुआ, सफीन में क्या हुआ, हमें नहीं पता कौन क्या था कौन क्या था, हमें सब करबला में नजर आते हैं। जो इधर था वो लानतुल्लाह, जो इधर है वो अलैहिस्सलाम है। बदर में मोहम्मद के साथ आने वाले रजी अल्लाह, ओहद में मोहम्मद के साथ आने वाले रजी अल्लाह, खैबर में मोहम्मद के साथ आने वाले रजी अल्लाह, करबला में हुसैन के साथ आने वाले अलैहिस्सलाम। भाई कभी गौर तो कीजिए, हुसैन खुद फरमाते हैं जैसे सहाबी अल्लाह ने मुझे अता किए, ना मेरे नाना को मिले ना मेरे बाबा को मिले।
बाकियों में और हुसैन की करबला में फ़र्क है। बाकियों को मोहम्मद दिन के उजाले में बुलाते रहे, करबला में नवासा मोहम्मद रात के अंधेरे में उठाते रहे। हम तो चिराग बुझा के इश्क का इम्तिहान लेते हैं। करबला में चिराग बुझाया गया, जाओ जाना है तो जाओ। दिन में वहां बुलाते थे, आता कोई नहीं था। और करबला में हुसैन भेजते थे तो जाता कोई नहीं था। कितना फर्क है ना, ये तो एक फर्क है, वैसे कई वजूहात हैं करबला में और बाकी मैदानों के फर्क क्या है। और यही वजह है कि आप बदर में जंगे बदर कहेंगे, ओहद को जंगे ओहद कहेंगे, खैबर को जंगे खैबर कहेंगे। जंग तो करबला में भी हुई, मगर आज तक कोई मौरिख जंगे करबला नहीं कहता, वाक़या करबला। तवज्जो है या नहीं? क्यों? जंग का मयार बदल गया। बहरहाल हमारे यहाँ रिश्ता बुनियाद नहीं, किरदार बुनियाद है। रिश्ता बुनियाद होता ना तो अबू लहब पे कभी लानत ना करते, अबू तालिब पे कभी सलाम ना करते। रिश्ते में दोनों एक जैसे हैं, मगर फर्क बता दूं, अबू लहब और अबू तालिब में फर्क क्या है? थे दोनों चचा, खून भी वही है, लेकिन अबू लहब के सिर्फ भतीजे को मोहम्मद कहते हैं, अबू तालिब के अकीदे को मोहम्मद कहते हैं। हमारे यहाँ बुनियाद अकीदा है, अकीदा। सलवात भेजिए मिलके आवाज से बुलंद। इससे भी बेहतरीन सलवात तिलावत सुनाई। तो सवालात अली से भी हुए और सवालात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी हुए। मेरे मौला अली से जब सवाल हुए, कोई आया, जब मेरे मौला ने दावा सलूनी किया, आके कहता है या अली मैंने सवाल करने हैं। अली फरमाते हैं मैं जानता हूं तुझे किसने भेजा है, लेकिन एक सवाल का जवाब सुन ले, एक बात सुन ले, आया तो मुनाफिक बनकर है, जाएगा मोमिन बनकर। हाय हाय हाय। उसने कहा सरकार बताइए फिर मेरे सवालों के जवाब तो दीजिए। अली फरमाते मैं नहीं दूंगा। कहने लगा सलूनी का दावा आपने किया तो जवाब क्यों नहीं देंगे? ये साउंड वाले भाई को उठाना, भाई उठो उठो उठो। नहीं साउंड ठीक है, साउंड ठीक है, आप ठीक नहीं हो। अपनी ड्यूटी भी करो, मेरी गुफ्तगू भी सुनो। ड्यूटी ठीक है, गुफ्तगू सुनो। तवज्जो है या नहीं? फरमाया मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा हसन देगा। चलता चलता मौला हसन के करीब आया, छोटा सा बच्चा, परेशान हैरान। कहने लगा आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं बाबा का हुक्म है तो दूंगा, अलबत्ता बाबा के फैसले में तरमीम करूंगा। बाबा ने फरमाया है सवालों का जवाब दूं, मैं तुझे तेरे सवाल भी बताऊंगा, मैं तुझे तेरे सवालों का जवाब भी बताऊंगा। और उसने बड़े सवालात किए, जिनमें से 3-4 सवाल ये थे कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कितना है, और बताइए कि कायनात में कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनमें से हर शय दूसरी शय पे गालिब आ जाती है। अली के लाल ने फरमाया ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला, ज़मीन और आसमान। सलवात पढ़े मिल के बाबा से बुलंद। रास्ता दीजिए किबला की आमद पे, तशरीफ़ आवरी पे बुलंद तर सलावात। इससे भी बेहतरीन सलावात की तिलावत फरमाइए किबला, मेरे किबला। इजाज़त है इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब किबला खान साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं उनके बच्चों की जगह हूँ, उनके शागिर्दों की जगह हूँ, बुजुर्ग हैं। नहीं किबला, तो मैं अब टाइम भी मुझे आपने बहुत ज़्यादा दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले ही छोड़ दूँ। हिफ्ज़ मरातिब का भी ख्याल रखना है इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। सलवात भेजिए मिलके बाबा से बुलंद। ठीक है। किबला के वजूद बाबरकत से इंशाअल्लाह मजलिस की रूहानियत अफादियत में मज़ीद इजाफा होगा, और किबला से दुआओं के तालिब भी हैं, दुआ करते जाएंगे और हम बयान करते जाएंगे। सवाल करने वाले ने कहा ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है? अली के लाल ने फरमाया मजलूम के दिल से निकली हुई आह का,
अल्लाह, जहां दिले मजलूम से निकलती है वह अर्श इलाही पे जा लगती है। उसने कहा मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला कितना है? फरमाया जितना सूरज एक दिन में तय करता है। हक और बातिल के दरमियान फर्क कितना है? बतूल के लाल ने फरमाया 4 उंगलियों का। सुनो तो बातिल, देखो तो हक। मेरा दिल कहता है अली के लाल ने यह फिक्रा इसलिए कहा होगा, जिसने तुझे भेजा है ना वो दीन सुन सुन के सीखता रहा, जहां अब आया है ना हम वही उतरते देखते रहे हैं। हक व बातिल का फर्क है। उसने कहा कायनात में कौन सी सीधा चीजें हैं जिनमें से हर शय दूसरी शय पे गालिब आ जाती है? अली के लाल ने बगैर सोचे समझे, ये दावा अली का बेटा ही कर सकता था, जवाब अली का बेटा ही दे सकता था। मेरे मौला फरमाते हैं पत्थर, कहने लगा पत्थर पे गालिब क्या है? फरमाया लोहा जो पत्थर को भी तोड़ देता है। मौला लोहे पे गालिब क्या है? फरमाया आग जो लोहे को भी मोम बना देती है। मौला आग पे गालिब क्या है? फरमाया पानी जो आग भी बुझा देता है। मौला पानी पे गालिब क्या है? फरमाया बादल जो पानी को लेके चलते हैं। मौला बादलों पे गालिब क्या है? फरमाया हवाएं जो बादलों को लेके चलती हैं। मौला हवाओं पे गालिब क्या है? फरमाया फरिश्ता जिसे हवाएं चलाने पे मामूर किया गया है। मौला फरिश्ते पे गालिब क्या है? फरमाया मलकुल मौत जो फरिश्ते को भी नहीं छोड़ेगा। मौला मलकुल मौत पे गालिब क्या है? फरमाया मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। मौला मौत पे गालिब क्या है? फरमाया सुन मौत अम्र है, हम उलिल अम्र है। ये सवाल पहले अली से भी होते रहे, और जिस इमाम का तज़किरा आज हो रहा है, जब चर्चा हो गया हर तरफ इल्म इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मंसूर दीवान की उस दौर का खलीफा था, हाकिम था, इसने कहा कि खर्चा मेरा, चर्चा जाफर का। ऐसा बंदा तैयार करो जो सवालात लेकर आए और इमाम को लाजवाब करे, और कोशिश करो बंदा भी वो तैयार हो जो इसी की महफिल का हो। फिर बंदा वो तैयार किया गया जो 2 साल इमाम के पास पढ़ता रहा था। इसी को इमाम के मुकाबले में लाया गया। किबला तशरीफ फरमा है, मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं। देखिए हम किसी की तौहीन के कायल नहीं हैं, मगर दावत फिक्र देना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में हमारे भाइयों के यहाँ 4 इमाम हैं जिन्हें आइम्मा अरबा कहा जाता है। कमाल यह है कि ये चारों शागिर्द मेरे इमाम के हैं। नाज किया करो अली वालो, दुनिया के इमाम उस वक्त तक इमाम नहीं बनते जब तक तुम्हारे इमाम के शागिर्द नहीं बनते। हजरत अबू हनीफा, हजरत मालिक बिन अनस, हजरत शाफी और हजरत अहमद बिन हम्बल 2 डायरेक्ट शागिर्द हैं, 2 इनडायरेक्ट शागिर्द हैं। यानी 2 शागिर्द हैं, 2 शागिर्दों के शागिर्द हैं। जो डायरेक्ट शागिर्द हैं उनमें एक हजरत अबू हनीफा हैं, और दूसरे इमाम मालिक बिन अनस हैं। मालिक बिन अनस से किसी ने पूछा था कि तू कितना साल रहा है इमाम की खिदमत में और क्या कुछ पाया? उसने कहा मैंने 10 सालों में इमाम सादिक को 3 हालतों से इलावा कभी देखा ही नहीं। पूछने वाले ने पूछा वो क्या? कहने लगा जब भी मैंने जाफर सादिक को देखा, या हालत नमाज में देखा, या हालत रोजा में देखा, या हालत तिलावत कुरान में देखा है। मेरा एक सवाल है, यकीनन सुन्नी भाई भी मेरी मजलिस में मौजूद होंगे। एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूं और किबला के हवाले मिंबर करूंगा। मेरा एक सवाल है, नमाज वो जो मेरे नबी की, रोजा वो जो मेरे नबी ने बताया, हज का तरीका वो जो मेरे नबी ने बताया, ज़कात का निसाब, ज़कात का तरीका वो जो मेरे नबी ने बताया। क्या वजह है कि एक उस्ताद की शरीयत अलग है, शागिर्द की शरीयत अलग है? ये अभी पीछे गुजरा माह रमजान, यही टाइम हो जाता था जब हर टीवी चैनल के नीचे एक पट्टी लगती थी, फिक़ह जाफरिया के मुताबिक इतने बजे इफ्तार, फिक़ह हनफिया के मुताबिक इतने बजे। कल तक तो कहते थे शिया काफिर हैं। क्या काफिरों में भी रोजे होते हैं क्या? मेरा सवाल इतना है, नहीं मैं सवाल करता खोल के पढ़ने वाला सही है या हाथ बांध के पढ़ने वाला सही? नहीं मेरा सवाल कि 7 बजे इफ्तारी करने वाला सही है या 7:10 पे? नहीं मेरा सवाल हज का तरीका किसका क्या है? नहीं मेरा सवाल ज़कात बैंकों में कौन देता है और कौन नहीं देता? नहीं मेरा सवाल खुम्स का कौन कायल है और कौन कायल नहीं है? नहीं मेरा सवाल तरावियां कौन पढ़ता है, मातम कौन करता है? नहीं मेरा सवाल मैदानों में लापता कौन है, लापता कौन है?
नहीं मेरा सवाल कि शलवार का साइज किसका छोटा है और किसका पूरा है। एक एक जुज तक जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा इतना सवाल है, जब तुम्हारा ये दावा है तुम्हारा इमाम शागिर्द है मोहम्मद के बेटे का, तो शागिर्द की शरीयत और उस्ताद की शरीयत और दोनों तो सही नहीं है ना। दोनों में से एक गलत है एक सही है। जवाब तुम सोचो, या उस्ताद गलत है या शागिर्द गलत है। जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब मैं नहीं दूंगा। मुझे मालूम है मेरा क्या जवाब है, इन्हें मालूम है इनका क्या जवाब है। आपको जवाब हम नहीं देंगे मगर दावत फिक्र देंगे। सोचिएगा जरूर, अगर खुदा ना खास्ता उस्ताद गलत है ना तो शागिर्द ऑटोमेटिक गलत है। भाई किसी की तालीमी काबिलियत को देखना हो ना, देखा जाता है उस्ताद कौन है, और उस्ताद ही नकम्मा हो तो सवाल खत्म हो जाता है, मौजू ही खत्म हो जाता है। अगर उस्ताद गलत है तो शागिर्द गलत, और अगर उस्ताद सही है तो फिर शागिर्द गलत। तो मेरा एक दावत फिक्र, एक लम्हा फिक्रिया मैं छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया वालों, जब फैसला कर लो ना सही कौन है और गलत कौन है, तो जिद छोड़ो, उस रास्ते पे आओ जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। बंदा तैयार हो गया, इमाम का ही शागिर्द। और याद रखना, बाहर वाले इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अंदर वाले पहुंचाते हैं। खतीब अकबर मिर्जा असद मरहूम की एक मिसाल है किबला, फेसबुक पे क्लिप उनका आया और बड़ी प्यारी उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि एक जंगल में बेशुमार दरख्त लगे हुए थे और वहां वो लोहे की आड़ी आ गई, आड़ी। उसने आके एक बड़े दरख्त से कहा, अपनी खैर मनाओ, मैं आ गई हूं तुम्हारे जंगल में, सबको काटूंगी। वो दरख्त बड़ा मुस्कुराया, उसने कहा, कितना तेरा साइज और कितनी तेरी ताकत, और हम सबको तू क्या काटेगी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पीछे जो दस्ता लगा है ना वो तुम में से है। अब वो जंगल वाले दरख्त परेशान हो गए, अब तुम मारे गए, हमारा अपना ही दुश्मन से जा मिला है। बंदा तैयार हो गया, उससे कहा कि तुमने सवाल तैयार करने हैं, सवाल तैयार करके इमाम सादी की खिदमत में जाओ, लाजवाब करो। उसने सवाल तैयार किए। हाँ, अगर तू इमाम को लाजवाब करेगा, सवाल तैयार करके इमाम के मुकाबले में जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इमामत का ऐलान मैं करूँगा और इमाम आज़म का लक़ब तुम्हें कहलवाऊँगा, तुम्हें दिलवाऊँगा। उसने कहा ठीक है। 6 महीने लग गए सवाल तैयार करने में। सवाल तैयार हो गए, मेरे इमाम के पास आ गए सवाल। मंसूर भी बैठा है, मेरे इमाम भी तशरीफ फरमा है और वो भी आ गया। मंसूर अब उसका तारुफ करवाने लगा, हुजूर ये साहिब बहुत लायक हैं, काबिल हैं, इज्तिहाद में फला में इनका बड़ा इनकी काबिलियत है और इनकी बड़ी खिदमात हैं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम इन्हें भी जानते हैं। सवाल कीजिए। उसने पहला सवाल किया, उसने कहा, मौला ये बताइए कि ज़बीहा में और मुर्दार में क्या फ़र्क है। मौला फरमाते हैं, जिसका खून बह जाए वो ज़बीहा, जिसका ना बहे वो मुर्दार। कहता मौला फिर हलाल हराम क्यों है, मुर्दार हराम ज़बीहा हलाल क्यों। आका ने फरमाया, क्योंकि खून हराम है, इसलिए मुर्दार के अंदर चूंकि खून रहता है, बहता नहीं है, वो हराम होगा और ज़बीहा जो है वो हलाल होगा। कहने लगा, फिर अल्लाह ने खून को हराम क्यों करार दिया, ना करार देता ताकि कोई गोश्त ज़ाया ना होता। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, खून से कुछ मफासिद पैदा होंगे, नुकसानात होंगे। जो खून पीता है वो 3 बीमारियों का शिकार होता है। जज़ाम की बीमारी उससे लग जाती है, उसके बदन से बदबू आती है और कसीफुल कल्ब होता है, सख्त दिल का मालिक होता है। उसने कहा, सरकार फिर ये बताइए, हम गोश्त लेकर आए मार्केट से, घर में गोश्त आ गया, कैसे पता चलेगा ये ज़बीहा है, ज़बीहा का गोश्त है, ये मुर्दार का। आका ने फरमाया, उसे आग पे रखो, सुकड़ जाए तो ज़बीहा, फैल जाए तो मुर्दार। उसने कहा, अच्छा अगर हलाल हराम होने की शर्त ज़बीहा होना है तो मछली को तो ज़िबा नहीं किया जाता।
मछली पानी के अंदर मर जाए मुर्दार कहलाती है, बाहर निकले तो ज़बीहा। मौला फरमाते हैं उसका बाहर निकलना ही ज़बीहा है। कहते बाहर निकल के तो ज़बीहा कैसे? इमाम ने फरमाया बात हुई थी खून की। जब अंदर मरती है तो उसके बदन में ऑलरेडी खून की मिकदार कम होती है, अंदर मरेगी तो खून तो रहेगा, बाहर आके मरती है तो तड़पती है, तड़पने से उसके बदन का सारा खून एक सर के हिस्से में मुंतकिल हो जाता है। जब उसे काटा जाता है वो सर वाला हिस्सा खाया ही नहीं जाता। सवालात होते रहे। उसने कहा अच्छा फिर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह को क्या सिर्फ अरबी जुबान आती है? फरमाया नहीं। तो क्या सिर्फ अरबी जुबान ही पसंद है? फरमाया ऐसा भी नहीं। फिर क्या वजह है कि अल्लाह ने अपनी नमाज को अरबी में ही रखा? हक तो ये बनता था मसलन अरब वाले अरब में अरबी में पढ़ते, अजम वाले अपनी अपनी जुबान में पढ़ते, आपकी सराइकी वाले सराइकी में पढ़ते नमाज। लुत्फ भी आता, समझ भी आती कि पढ़ने वाला क्या कह रहा है। हमारे पंजाब में पंजाबी में पढ़ी जाती है, अमेरिका में इंग्लिश में पढ़ी जाती है। ये क्या बात कि सारे अरबी में ही पढ़ रहे हैं। इमाम ने फरमाया अल्लाह अपनी नमाज में तब्दीली पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि सारे बंदे एक ही अंदाज में मेरी इबादत करें। अगर अल्फाज मुख्तलिफ होंगे तो यकीनन माना भी मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं एक सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब नया नया आपकी सराय की पट्टी में आया तो एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होता था जिससे मैं बहुत घबरा जाता था। हालांकि हमारे पंजाब में, अंदरूनी पंजाब में ये लफ्ज़ किसी और माना में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शोदा। शोदा अब मिस्कीन को शोदा कहा जाता है। बेशक बंदा अच्छा हो, नेकुकार हो, आदिल भी हो, मिस्कीन हो तो आप कहते हैं शोदा। हमारे यहाँ शोदा कहा जाता है मसलन बड़ा कोई बखील किस्म का बंदा, कंजूस किस्म का बंदा, पस्त किस्म का बंदा, उसे हमारे यहाँ कहते हैं शोदा। अब इधर एक मौसूफ को मैं जानता था और महफिल में बात हुई उसके हवाले से शोदा। मैंने कहा बंदा बड़ा अच्छा है, इसको शोदा कहते हैं। अब लफ्ज एक है, माना फर्क जमीन आसमान का। अल्लाह को ये पसंद नहीं है मेरी इबादत की जाए तो मेरे सारे बंदे मुझे एक ही अंदाज में रहमान भी कहें, रहीम भी कहें। उसने कहा अच्छा ये बताइए अल्लाह हर जगह मौजूद है? मेरे मौला ने फरमाया ला शक्का फी, हर जगह मौजूद है। फिर हक तो ये बनता था जहां भी सजदा होता सही होता, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है। इधर सजदा करें इधर भी अल्लाह को हो रहा है, उधर करें उधर भी अल्लाह को। ये क्या वजह? जब वो हर जगह मौजूद है तो सारे किबले की तरफ, काबे की तरफ रुख करके सजदा क्यों करते हैं? मेरे मौला ने फरमाया वो इसलिए अल्लाह को नज़्म ज़ब्त पसंद है। दाएं बाएं सर झुकते तो दलील ना होती कि किसी एक को झुक रहे हैं। अल्लाह शिर्क को इतना नापसंद करता है, हर जगह मौजूद होने के बावजूद भी सजदा हर जगह नहीं करवाया। सजदे का मरकज एक रखा ताकि दलील बने कि सब सजदा एक को कर रहे हैं। अब उसने सवाल किया अच्छा फिर मुझे ये बताइए अगर उसे नज़्म ज़ब्त इतना ही पसंद है, सूरज अपने टाइम पे निकालता है, अपने टाइम पे गुरूब करता है, नमाजों के औकात सेम है डेली की बेस पे, तो फिर अल्लाह ने मौत का एक वक्त सबके लिए क्यों नहीं रखा? किसी को 10 साल में दे रहा है, किसी को 20 साल में मार रहा है, किसी को 50 साल में मार रहा है। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया अगर मौत का वक्त एक होता सबका तो सब अपनी जिंदगियां गुनाहों में गुजारते। मसलन अगर 50 साल है, जवान ये सोचता 49 साल मौज करो, गुनाह करो, आखिरी साल तौबा कर लेंगे। अल्लाह ने गुनाहों से बचाने के लिए तुम्हारी मौत का एक वक्त नहीं रखा। उसने फिर एक सवाल किया, अब ये सवाल आज के दौर में भी हो रहा है। कहने लगा अच्छा ये बताइए हमारे यहाँ तो आमाल में, मस्जिदों में, इबादत में कसीर मजमा, आपके मानने वाले नमाजों में भी कम नजर आते हैं। जामपुर में भी ऐसा ही होगा, भाई इमाम के मानने वाले हैं ना। नमाजों में कम है, मस्जिदों में कम है, वजह क्या? मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया शैतान हर किसी को एक एंगल से गुमराह नहीं करता। शैतान जानता है किसको कहां से खराब करना है। भाई एक आम बंदा है ना, आम बंदा उससे नमाज से रोक लेगा, लेकिन मौलवी को नमाज से रोकना मुश्किल है, उसके अंदर हसद की बीमारी डाल देगा,
उसके अंदर अना परस्ती की बीमारी डाल देगा, ताकि अमल करे और कबूल। देखिए मेरे उस्ताद मोहतरम किबला शेखुल जामिया मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी अलैहि मकाम फरमाया करते थे, अमल करना बड़ी बात नहीं, अमल को कबूल करवाना बड़ी बात है। भाई अमल हो रहा है, ये भी गारंटी है या नहीं कि कबूल होगा या नहीं, कबूलियत तक हमारी नज़र होनी चाहिए। मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह के बनाए हुए बंदों में, अल्लाह के बंदों में फ़र्क है, उनके नज़रियात में फ़र्क है। शैतान हर किसी को एक एंगल से गुमराह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कामयाब वो है जिसका अकीदा भी ठीक है, जिसका अमल भी ठीक है। मेरे शियों को अमाल से इसलिए रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है ये सारे अली की विलायत भी मानते हैं, ये सारे बतूल की इस्मत भी मानते हैं, ये सारे हक़ानियत पर यकीन रखते हैं। अब अमल से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें कभी अमल से नहीं रोकेगा। जितनी मर्जी इबादतें कर लो। फिक्रा कह दूं, मेरे नबी ने फरमा दिया था, ए अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी जिंदगी इबादतें करे, रोजे रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में मारा जाए, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत और विलायत नहीं, जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जितने मर्जी अमाल कर लो, अगर अली नहीं, मुंह पे मार दिए जाएंगे। अब उसने सवाल किया, हुजूर ये बताइए जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर क्यों? फरमाया जन्नत में राहत मिलेगी, जहन्नुम में अजाब होगा। अपने अमाल की करतूतों की सजा जजा जन्नत और जहन्नुम की शक्ल में मिलेगी। उसने कहा अच्छा, दो दोस्त हैं, एक गुनाह करता रहा जहन्नुम में चला गया, एक नेक था जन्नत में चला गया। अब एक दोस्त जहन्नुम में हो, उसे तो दूसरे को तो जन्नत में भेजा गया ताकि वो राहत में रहे। अब क्या वो जन्नत में जाके राहत में होगा, जबकि उसे ये भी मालूम है कि मेरा दोस्त जहन्नुम की आग में तड़प रहा है? राहत तो उसे नहीं मिलेगी। मेरे मौला फरमाते हैं राहत मिलेगी, क्योंकि जन्नत में जाने से अक्ल कामिल होती है। अक्ल कामिल होने से दोस्ती दुश्मनी का मयार बदल जाता है। जिसकी अक्ल कामिल हो उसकी दोस्ती भी अल्लाह के लिए है, उसकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। जो जन्नती होता है कभी अल्लाह के दुश्मन को अपना दोस्त नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। 40 सवाल है ये टोटल, लेकिन एक दो और करूंगा और ज़हमत तमाम करूंगा। अब उसने सवाल किया, हुजूर ये बताइए ये जो आमाल हम सरंजाम देते हैं, आया ये मादी है? मसलन ये मिंबर मादी है, वजन रखता है, मेरा ये बदन मादी है, ये माइक मादी है, ये बिल्डिंग मादी है, तो क्या हम जो आमाल करते हैं ये मादी हैं? फरमाए नहीं। अच्छा फिर क्यों ऐसा कहा गया कि आमाल को तराजू में तोला जाएगा? तोली तो वो चीज जाती है जो मादी होती है। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया इतना बताओ तुम इस तराजू से मुराद क्या लेते हो? कहने लगा आप बताइए। मौला फरमाते हैं इस तराजू से मुराद हमारी विलायत है। अल्लाह तुम्हारे आमाल को हमारी विलायत पे परखेगा। आमाल की कबूलियत की शर्त हमारी विलायत है। हाकिमे वक्त ने पाबंदी लगा दी, ऐलान कर दिया, खबरदार एक फिक की दुकान उधर खुली है, मसाइल शरिया बताए जाते हैं। एक हल्का वो है जो इमाम सादिक से मसाइल पूछता है। उसने ऐलान कर दिया, सुन लो जमाने वालों, जो इमाम सादिक के पास जाएगा उसे 1 दिनार टैक्स देना पड़ेगा, और जो उधर जाएगा उसे बैतुल माल से 1 दिनार टैक्स इनाम के तौर पे मिलेगा। ये जो पीछे वाला मोहल्ला है ना, ऐसे ही वो भी परेशान हो गए। क्या करें भाई, उधर जाएं तो मरते हैं, इधर जाएं तो इनाम मिलता है, फिर भी मरेंगे। वो आखिरत भी नजर आ रही है, नजात इधर है, जुर्माना। फिर जवाब लेने दुनिया आ गई उसी के दर पे जो मुश्किल कुशा का बेटा था। इमाम सादी की खिदमत में यही सवाल आया, मौला बताइए कहाँ जाएं? उधर जाएं टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लेना पड़ता है, मिलेगा इनाम के तौर पे। आपके पास आए तो टैक्स देना पड़ता है। मौला ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले उधर जाया करो, फिर मेरी जानिब आ जाया करो। इसके अलावा भी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बहसें, बड़े मुबाहसे हुए।
उनसे जो दुनिया का बनाया हुआ इमाम है। कयास पे बड़ा मुबाहसा मौला का मौजूद है, लेकिन खैर नहीं पढ़ूंगा, एक जुमला पढ़ूंगा। जब उससे सवाल मेरे मौला ने किया ना, अच्छा मुझे इतना बताओ कि ये जो अल्लाह फरमाता है कुरान में, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह एक नेमत के बारे में पूछेगा, बता इस नेमत से मुराद क्या है। अबू हनीफ़ा ने कहा इस नेमत से मुराद यही है जो हम रोज़मर्रा खाते पीते, ये गंदम, ये चना, ये जौ, ये पानी। मेरे मौला ने फरमाया बता तेरे घर में कोई मेहमान आए तो उसके आगे दस्तरखान सजाए, जब वो जाए तो पूछे रुको हिसाब दे के जाना। कहता है मौला मैं कोई बखील हूँ? मौला ने फरमाया उसे बखील समझा है? कहता नहीं मौला आप बताइए इस नेमत से क्या मुराद है। तमाम शिया मुफस्सिरीन ने लिखा और बाज़ अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने यही लिखा। मेरे मौला ने सीने पे हाथ रख के फरमाया इस नेमत से मुराद हमारी विलायत है। अल्लाह पूछेगा नाज किया करो तुम जाफरी हो, नाज किया करो तुम्हारा इमाम सादिक है। ज़ियारात पे जाते हो ना, करबला, नजफ अशरफ, काज़मैन, सामरा, जितनी भी ज़ियारात हम तक पहुँची हैं, ज़ियारत अर्बईन, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत अबा अब्दुल्ला, ज़ियारत अबुल फज़ल अब्बास, इनमें से 95% वो ज़ियारतें हैं जो इमाम सादिक ने हमें अता की हैं। शुक्र किया करो इमाम का, शुक्रिया अदा किया करो इमाम का। तुम्हें हुसैन के दरवाजे पे जाने के तरीके इमाम ने बताए हैं। करबला की ज़ियारत को मौला बहुत तरजीह देते थे। मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, मौला आपने बड़ी तलकीन फरमाई, जाओ करबला मेरे दादा हुसैन को यूं सलाम करो, जाओ काज़मैन, सामरा मेरे बच्चों को यूं सलाम करो। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला आपने हमें हुक्म दिया करबला जाओ। मौला हम जाते हैं करबला, आपके दादा हुसैन के ज़ायरीन का बड़ा इस्तकबाल होता है। मौला वहाँ के लोग हमारे कदमों की खाक को अपना सुरमा बनाते हैं, लेकिन मौला जब हम जन्नतुल बकी तेरी कब्र पे जाते हैं ना मौला, वो लोग धक्के दे के हमें बाहर निकालते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो रईस मज़हब जाफरिया है उसका मुकद्दर भी दादी जैसा, उसकी कब्र भी दादी जैसी, आज भी इमाम की कब्र पे साया नहीं है। शहादत मेरे किबला पढ़ेंगे, बाद में मजलिस का कलीदी खिताब उनका होगा। एक फ़िक्रा कहूँगा, ए करबला को रोने वालों, तेरे इमाम ने करबला को बड़ा याद किया है। कभी अकबर को याद करके रोते, कभी अब्बास को याद करके रोते। किसी ने पूछ लिया था मौला बताइए एक बाप की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का वक्त कौन सा होता है। मौला ने बताया जब बाप का बेटा जवान हो जाए और बेटे का कद बाप के कद के बराबर हो जाए। फिर साइल ने पूछा मौला ये बताइए जिंदगी में बाप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त कौन सा होता है। रुख किया करबला की तरफ और कहा जब बूढ़ा बाप बेटे का जनाजा उठाए। याद आया होगा अली अकबर, जब बूढ़ा बाप बेटे का जनाजा उठाए। सुनोगे किबला पढ़ेंगे, घर को जलाया गया। मुझसे पहले किबला पढ़ रहे थे ना, घर को जलाया गया। जिसके घर को आग लगी 2-3 बार, उसका यही फिक्रा था, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, दादा हुसैन आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं। सुनोगे ये फिक्रा मेरे मौला सादिक ने क्यों कहा। मौला ने कहा होगा दादा आग मेरे घर भी लगी, आग तेरे घर भी लगी। मौला जब मेरे घर में आग लगी मेरी बेटियों के सरों पे चादर थी। मौला मुकद्दर तेरी बेटियों का, जब तेरी बेटियों के खैमों को जलाया गया ज़ैनब भी बेरिदा। मौला जब मेरे घर में आग लगी किसी ने मेरी बेटी को तमाचा नहीं मारा।
मौला है मुकद्दर सकीना का, मौला आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं। आखिरी जुमला सुन लो अज़ादारों, मेरे मौला की शहादत की मजलिस है। मेरे मौला ने वसीयतें की, नसीहतें की। जब आखिरी वक्त इमाम मूसा कासिम की गोदी में बाबा कौसर आया, मेरा दिल कहता है मेरे मौला ने फिर कहा होगा दादा हुसैन तेरे जैसा कोई मजलूम नहीं। क्यों मेरे मौला सादिक जानते हैं खुशकिस्मत है वो बाप जो मौत के बाद बेटे की गोद में आता। हाय मुकद्दर सज्जाद का, मुकद्दर हुसैन इब्ने अली का। जब 11 मुहर्रम बेपनान ऊंट पे सवार हुई ज़ैनब, क्या देखा? सज्जाद बाबा का लाशा भी देख रहा है। चेहरे पे मौत की सर्दी छा गई। पुप्पी करीब आई और तसल्ली दी, सज्जाद घबरा नहीं, अब तो ज़ैनब तेरे हवाले है, अब तूने सकीना को संभालना है। रोके सैयदे सज्जाद ने कहा पुप्पी अम्मा वो बेटा मर न जाए तो क्या करे, बेटा भी जिंदा हो, बाप का लाशा धूप में पड़ा रहे, कोई दफनाने वाला ना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन।